महाकुंभ 2025 में महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के बाद श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के मंगलवार को पहली बार धर्मनगरी तखतगढ़ आगमन पर श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में समस्त सनातन धर्म प्रेमियों ने महामंडलेश्वर का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। महामंडलेश्वर के मंगलवार सुबह 10 बजे कुंदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर नगरपालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा, व्यापार संघ अध्यक्ष मनरूप सुतार, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र चांदोरा, व्यापार एवं उद्योग मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी के सानिध्य में महामंडलेश्वर का पुष्प वर्षा एवं ढोल थाली की गुंजायमान के साथ सनातन धर्म प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद महामंडलेश्वर ने सीधे श्री कुंदेश्वर महादेव के दर्शन किए और मंदिर प्रांगण में समस्त सनातन धर्म प्रेमियों एवं नगर वासियों ने महामंडलेश्वर का कुमकुम तिलक लगाकर पुष्प मालाओं के साथ स्वागत किया। कश्मीर देवभूमि है और देवनगरी श्री में ही है। और आबूराज का नाम यदि भजनलाल सरकार रखती है, इस नाम को परिवर्तित माउंट आबू के नाम को हटा करके, क्योंकि उसका पुराना नाम है, दिव्यता है, शास्त्रों में उसका वर्णन है। आबूराज में सभी देवताओं के जितने भी भारत के तीर्थ स्थान है, उन सब के स्थान आबूराज में है। आप भले भारत में तीर्थ करो या आबूराज की परिक्रमा करो। हम लोग नाम परिवर्तन इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों ने उस स्थान को पर्यटक बना दिया, जबकि वो हमारा देवालय है, हमारा श्रद्धा का स्थान है, हमारी आस्था का स्थान है। माँ अर्बुदा देवी का पवित्र स्थान है, भगवान अचलनाथ महादेव का भी स्थान है, जहाँ काशी विश्वनाथ, जब वशिष्ठ भगवान की कामधेनु गाय जब जमीन में धसी, एक कथा भी है। और उस समय बताते हैं कि काशी विश्वनाथ को प्रार्थना की तो काशी विश्वनाथ से भगवान ने पैर लंबा किया। और आज भी माउंट आबू बताते हैं कि अंगूठे के ऊपर रखा हुआ है। इस नाते हमारा जो संबंध है वो काशी विश्वनाथ से भी है। और उस भूमि पर यदि कोई आदमी मांस मदिरा पिए और नाटक करे रात भर, और लोग वहाँ शादी करने के बाद हनीमून करने जाए, ये स्थान उस लायक नहीं है। और उस स्थान की दिव्यता को ख़त्म किया जा रहा है। सरकार को ये इमीडिएट अति शीघ्र इस नाम का परिवर्तन करे, आबूराज रखे, और वहाँ जो ऐसे देवालय, जीवित देवालय जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है, उस भूमि को अति शीघ्र से आबूराज के नाम की घोषणा कर, वहाँ जितने भी मदिरा मांस की दुकानें हैं उसको हटाई जाए। और अनैतिक जो कार्य हो रहे हैं उनको कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस भूमि को अशुद्ध नहीं करे। दूसरी बात, गौ माता के विषय को लेकर के सरकार को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इस समय गौ माता का विषय पूरे भारत के लिए, क्योंकि हमारे संपूर्ण देवताओं की जो है वो माता है। गाय और गौ माता का जो गोत्र होता है ब्राह्मण ऋषि मुनियों का एक होता है। इसलिए गौ माता के प्रति इस समय सबकी इच्छा है कि इसे राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए और अपनी स्पष्ट नीति बतानी चाहिए कि आपका रुख क्या है गौ माता के प्रति। गौ माता को जिस प्रकार से लोग ट्रकों में भर के ले जा रहे हैं और काट रहे हैं, तो हमने इसलिए तो सरकार नहीं बनाई और हमने इसलिए मतदान नहीं किया। हमारा प्राण है हिंदू समाज का, सनातन धर्म का। इसलिए सरकार की मौलिक ड्यूटी होनी चाहिए कि गौ माता के लिए अपना मंतव्य स्पष्ट करे और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। काफ़ी जगह हुआ है और उसको राजस्थान में भी करना चाहिए। सरकार को इस प्रकार के कार्य करने से सनातन धर्म के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और यदि सरकार सनातन धर्म के प्रति कार्य नहीं करती है तो आने वाले समय में वही होगा जो सबके साथ हुआ है। हम आपको मतदान इसलिए नहीं कर रहे विकास चाहिए, हम मतदान इसलिए कर रहे हैं कि जो सनातन परंपरा है वो जीवित रहे और उसका सम्मान और श्रद्धा बनी रहे। इसी बात को लेकर के हम सभी चिंतित हैं। गौ माता हम सबकी माँ है, देवताओं की माता है, और आबूराज जो है वो सब तीर्थों का राजा है। इस नाते इन नामों पर भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, उनको तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।